लाइफ में ना हमेशा जब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगी ना कुछ करने की, तब तक वो चीज आप नहीं कर सकते। जब तक आप एक्साइटेड नहीं, आपकी पर्सनालिटी भी उस चीज से मुवाफिक हो, हर चीज आपके फेवर में हो, आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आएगी, आप खुश नहीं होंगे, पुरजोश नहीं होंगे, आप नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये तो इन्होंने तो पढ़ी लिखी बात की, अब मैं एक देहाती पेंडू। तो अब इन्होंने कहा कि जब माइंड आपका बताता है आपके मतलब मैं ये हैंड ऊपर रेज कैसे कर रहा हूँ, यहाँ से सिग्नल गया है ना, तो इसमें है, अगर मैं हाथ को यहाँ पे छोड़ दूं और लाइक अ वीक या फॉर मंथ यहाँ पे मैं छोड़ दूं, तो क्या होगा, खुदा ना खास्ता पैरालाइज हो जाए। ऐसे ही ना मैं इसको उठा भी नहीं सकता। अच्छा, एक और चीज होती है जो आपकी परफॉर्मेंस को अपग्रेड करती है, वो होता है सर्वाइवल का मसला। तो मेरे साथ ऑलमोस्ट सेम केसेस, ये मैं आपको अपनी आप बीती एक्चुअली सुना रहा हूँ। तो जब मैंने ये रियलाइज किया, जब बड़े बड़े लोगों से मतलब मुलाकात हुई, मतलब आई मेट इमरान खान, आई मेट शहबाज शरीफ, आई मेट मतलब यू नेम इट, बड़े बड़े लोगों से मेरी मुलाकातें हुई। तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि इनके अंदर और हमारे अंदर डिफरेंस पता है क्या है? ऐसा नहीं है कि वो बहुत अक्लमंद लोग हैं, वो कोई टॉप चीज है। सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो है रेजिलियंस। हमसे काम नहीं होता, हम गिव अप कर देते हैं, वो गिव अप नहीं करते। दैट्स इट। इतना सा फर्क है, मैं आपको बता के जाऊं। एक अजीम इंसान बनने में और एक एवरेज हमारी तरह रहने में सिर्फ इतना सा फर्क है, रेजिलियंस। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस को हम बड़ा बुरा भला तो कहते हैं, उनसे मैंने एक चीज लर्न की। तो लर्न मैंने क्या किया कि एक पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ता है, नहीं जीत पाता, अगले 5 साल जरा इमेजिन करें, आपसे तो मतलब हमसे तो 5 दिन, 15 दिन, 5 महीने बड़े भारी हो जाते हैं ना हम पे। हम तो दिल करते बस भाग जाओ यहाँ से, पूछ करके। 5 साल वो बंदा ना कोई कुलखानी छोड़ता है, ना कोई शादी छोड़ता है, ना कोई वलीमा छोड़ता है, ना कोई जनाजा छोड़ता है। 5 साल, 5 साल किस उम्मीद पे कि 5 साल के बाद मैं एक और ट्राई करूंगा। अब तो खैर बने बनाए पहुंच जाते हैं वहां पे, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो 5 साल तक वो रेजिलियंस शो करता है कि भाई 5 साल एक आम बात है। वो फिर नहीं बनता, वो फिर नहीं छोड़ता, वो फिर अगले 5 साल ट्राई करता है। ये जो रेजिलियंस है ना, अगर आप मुझसे पूछे ना कि सर एक कैरेक्टरिस्टिक बताएं जो अपने अंदर पैदा कर, तो वो है रेजिलियंस। कि आपने क्विट नहीं करना, क्विट शुडंट बी एन ऑप्शन। बस आप क्विट नहीं करेंगे। मैं आपको अगेन ये मोटिवेशनल स्पीकर्स वाली बात को ये बेहतर बता सकते हैं आपको, ये मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। जिस मामले में जिसमें आपको लग रहा होगा कि यार ये इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसमें मैं नाकाम हो गया, सिर्फ रेजिलियंस शो करें, आप उसके अंदर लगे रहें, जमे रहें, डटे रहें, आप नाकाम नहीं हो सकते। इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम, जस्ट मैटर ऑफ टाइम। ये पॉसिबल है कि यहाँ से एक बच्चा बैठा हो, वो 6 महीने में कर जाए, यहाँ बच्ची बैठी है वो एक साल लगा दे, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 1 साल के साथ वाली उसकी अपनी सहेली, उसको 2.5 साल लग जाए। दैट्स पॉसिबल। ये नहीं हो सकता कि वो 2.5 साल काम करती रहे, लगी रहे और नाकाम हो जाए। नहीं हो सकता, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। अच्छा, अब अगर कोई नाकामी की तरफ जाता है, फिर क्या होता है? फिर होता है खुद पे शक, डाउट। डाउट क्यों आता है? वो जो हम पूरा परवान चढ़े, वो बचपन से ट्यूशन वाली बाजी की बातें, वो अम्मी की बातें, वो मोहल्ले के कजन्स की, दोस्तों की बातें, वो हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में स्टिक हुई होती हैं, जिसमें हम अपने आप को इम्पोर्टेंस दे ही नहीं पा रहे होते कि मैं तो, अच्छा मैं ना ना मैं नहीं, हाँ ये करते होंगे, ये वो लोग करते होंगे, हाँ हाँ ये फौजियों के बच्चे करते होंगे, मैं तो सिविलियन बच्चा हूँ, मुझसे तो नहीं, इनको डिसिप्लिन सिखाया गया, ये करते होंगे।
नहीं नहीं, ये एमएनए का बच्चा है, ये तो फलां बीकन हाउस में पढ़ता है, ये कर गया होगा, मैं नहीं कर सकता। ये वाला जो डाउट है ना, ये वाला डाउट आपको डिस्ट्रॉय कर, डिस्ट्रॉय। तो अभी ये बात मुझे याद आई, ताहिर साहब ने कोट लिखा हुआ था, आप लोग स्पीच सुन रहे थे, वो वन ऑफ माय फेवरेट कोट है। दो कोट्स मेरे बहुत फेवरेट है जिंदगी में, दो कोट्स मेरे पर्सनल फेवरेट। नंबर 1, बी यू, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। ये कोट टॉप मोस्ट फेवरेट कोट है मेरा। बी यू, द वर्ल्ड विल एडजस्ट, इस क्या मतलब है इसका, कौन समझाएगा जी? इसका मतलब ये है कि आप खुद पे डटे रहिए, आपकी जो दुनिया है वो खुद आपका साथ दे। जैसे अल्लाह पाक ने कहा कि इंसान जो तलाश करता है उसको वही मिलना शुरू होता है। जैसे मेरे अबू पठान थे और मैं 3 क्लास में थी, वो शिफ्ट हुए, उन्होंने मेरी पढ़ाई बंद कर दी। माय फादर वाज अगेंस्ट माय एजुकेशन, और मेरी मम्मा पठान से जब उनको फिल्म वगैरह मैंने देखा तो इसलिए मुझे मारना शुरू किया। मेरे बाबा इधर उधर जाते थे, तो मैं एक मैम के पास गई कि मुझे पढ़ना है, तो शी वेलकम मी, तो मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने आईकॉम किया, आईकॉम के बाद मेरे बाबा सऊदी से थे, उसके बाद मैंने मास्टर किया, बट विद माई ओन स्ट्रगल, बिकॉज मेरे बाबा बीते इतने हैं मेरी मम्मा को कि वो मुझे इन्वेस्ट ना कर सके एजुकेशन में, किसी और में। मैंने ट्यूशन पढ़ाई, हर चीज़ को की, और ये नहीं सोचा कि मैं लड़का लड़की हूँ तो मैं नहीं कर सका। कुछ लोग ऐसे भी थे कि तुम अगर बात के खिलाफ चलते तो तुम्हारी लाइक ऐसी सक्सेस रहेगी जो तुम्हें कबूल भी नहीं करते, बरकत नहीं हो। लेकिन कुछ ऐसे थे जो कहते थे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ऐसा होता है कि जब आप खुद डटे रहते हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए मुसलसल रास्ते बनाते रहते हैं। और जब अब को मास्टर 2021 में किया तो मेरी मम्मा ने बताया कि इन्होंने किया, तो मैं नाउ में सर बाइक भी ले लो, ये भी ले लो, जाओ जॉब करो। यस, तो वो क्लैप क्लैप करो। अब इन्हीं की बात को मैं सेकंड करूंगा। अब मेरा अगेन सर टाइम है 5-7 मिनट। अब मेरा एटीट्यूड स्टूडेंट्स की तरफ बड़ा फ्रेंडली होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक आप रिलेट नहीं करते ना अपने टीचर के साथ, या आप सिंक नहीं करता माइंड दोनों का, तो आप सीख नहीं सकते, आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल मानना है। तो इस वजह से मैं हिचकिचाहट कोशिश करता हूँ कि दूर हो। खैर है, हमारे यहाँ टीचर्स को ये डर होता है कि यार ये झिझक खत्म हो जाएगी तो ये बदतमीज हो जाएंगे। मैं इस बात में बिलीव नहीं करता, मैं फ्रेंडशिप वाले ताल्लुक में बिलीव करता हूँ। तो अब एक मतलब बच्चा मेरे पास आता है, कहता है सर मैं खुदकुशी के करीब, क्या है, अब्बा जी ने छोड़ दिया है, मतलब बहने भाइयों का जो बोझ है वो मेरे कंधों पे है, और मेरी खुद अपनी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल खराब हुई पड़ी। तो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ खुद को ना, मैं डिसाइड कर। खैर उसको समझाया, बुझाया, उसको थोड़ी काउंसलिंग की, थोड़ा टेक्निकली। आज ये 2.5-3 साल पुरानी बात है। राइट नाउ ही इज़ पार्ट ऑफ माई टीम। और उसका ये है कि उसने अपने भाई को पढ़ाया। अब उसका भाई कोई 4-5 लाख रुपये पर मंथ की जॉब कर रहा है। उसने सिस्टर्स को पढ़ाया, वो अपना कमा रही हैं। अब जो बताने का मकसद है, बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट। अच्छा, लड़कियों का अक्सर मेरे सामने, सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में कल्चर इस तरह का है कि हम अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, माँ बाप नहीं मानते। मैंने कहा बच्चे पैसे बनाने लग जाओ, मान जाओ, पैसे बनाने लग जाओ, मान जाएंगे। फिर मैं देखता हूँ कहाँ जाती है उनकी परंपरा, कहाँ जाती हैं ये सारे जो हमारे यहाँ एक हमने बनाए हुए हैं कल्चरल नॉर्म्स। तो वो क्या होता है, आप प्रूव करते हैं खुद, आप खुद पे अपना आप होने पे डटे रहते हैं, दुनिया आपके मुताबिक एडजस्ट करती है। सेकंड जो इन्होंने लिखा हुआ था, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, दैट इज माय सेकंड मोस्ट फेवरेट कोट। कि ऐसा अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो है ना वो नशे पे लग जाऊं और दुनिया मेरे मुताबिक एडजस्ट करे। ये नहीं हो सकता। फिर आई विल हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो अगर आपने खुद को मनवाना है, दुनिया को अपने पीछे चलाना है, तो आपने अपना
बेस्ट वर्जन बनना है, अदरवाइज फिर हम यही होगा, हम कुड़ते रहेंगे, हम हसद करते रहेंगे, हम नेगेटिविटी में रहेंगे, हम फिर कसूरवार ठहराते रहेंगे। कभी कहेंगे ये उसका मसला है, कभी कहेंगे ये मुझे अब्बा जी ने नहीं पढ़ाया था, कभी वो टीचर मुझे सही नहीं मिली थी, कभी मुझे स्कूल का निज़ाम खराब है, हमारा तालीमी सिस्टम डिस्ट्रॉयड है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, ये चैलेंजेस दुनिया में हर किसी को पेश आते हैं, हमें अकेले को पेश नहीं है, पूरी दुनिया को पेश आते हैं। खैर हमें थोड़े ज़्यादा आते हैं, हम यूँ कह लें, लेकिन पर हर किसी को किसी ना किसी फेज से इस तरह के गुजरना पड़ता है। तो दीज टू आर माई बेस्ट मोस्ट फेवरेट कोड्स। बी यू, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। सेकेंड, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सो अच्छा, बेस्ट वर्जन कैसे बना जाता है ये मुझे बताएं। कोई एक रूल खुलिया बताएं। सर सबसे पहले जैसे आज जिस चीज पर जो है वो आज का टोटल सेशन था कि अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको बेहतर पॉलिश कर सकते ठीक है, आइडेंटिफाई हो गए, जी। ठीक है, और कोई बता। मैं अपने आप को बेस्ट वर्जन कैसे अपना निकाल सकता हूँ? सेल्फ मोटिवेटेड बिल्कुल रहें, हमेशा नहीं रहा जा सकता। जैसे मैंने बताया ना कि एक्साइटेड नहीं रहा जा सकता हमेशा, सेल्फ मोटिवेटेड भी हमेशा नहीं रहा जा सकता। आपका कुछ हद तक ठीक है। कीप योर सेल्फ अपडेटेड, दिस इज द ओनली वे यू कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जब तक आप टेक्नोलॉजी को, चेंज को, बड़ी खूबसूरत बात की ताहिर साहब ने, और ये हमने मार्केटिंग, हमारा एक सब्जेक्ट होता था, मार्केटिंग था या फिर मैनेजमेंट था, उसमें हमने पढ़ा कि चेंज को हमेशा रेजिस्टेंस का सामना होता है। पूरी दुनिया में हम इंसान चेंज को रेजिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। जो एक्सेप्ट करता है वो लीड करता है। देखो सिंपल सा रूल है ना, 10 बंदे हैं, 8 बंदे एक चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, 2 बंदे कर गए अडॉप्ट, तो उनमें से लीडर कौन होगा 10 बंदों में से? सिंपल सा रूल है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। सो हमेशा खुद को अपडेटेड, हमेशा। जो आप अमेज़न करिए, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, आप जो कुछ कर रहे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स का आपको पता हो, लेटेस्ट हैपनिंग्स का आपको पता हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आपको पता हो, जो कुछ मॉडर्न चल रहा हो ना दुनिया में आपको पता हो। दिस इज द ओनली वे यू कैन स्टे अहेड ऑफ योर फेलोज। यू गॉट माई पॉइंट? हमेशा अपने आप को आपने आगे रखना है तो अपडेटेड नहीं रखेंगे, आप जितनी मर्जी बड़ी तोप चीज है, आप वॉश आउट हो जाए। अगर नोकिया की एग्जांपल है, नोकिया ने मैं वही एग्जांपल देने लगा, नोकिया की तो चले, वो बहुत बड़ी एग्जांपल हो जाएगी, मैं छोटी छोटी आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर यूट्यूब जिद पकड़ लेता, टिकटॉक है, कल का बच्चा, इसकी क्या औकात, मैं मार्केट में 20 साल से बैठा हूं, हो सकता था ना। जैसे हमारे यहाँ हम तो ऐसे करते हैं ना कि हमारा मसला ये अंडर एस्टिमेशन का है ना। अगर यूट्यूब जिद पकड़ लेता, नहीं नहीं नहीं, दुनिया टिकटॉक पे नहीं जाएगी, टिकटॉक की क्या औकात, ये तो सिंगर्स का, ये टिकटॉकर्स का, ये उनका खेल है, मेरे पास रहेगा सब कुछ। उसने कितना टाइम लगाया चेंज को एक्सेप्ट करने में, अडैप्ट करने में। उसने यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च की, फेसबुक ने क्या किया, अच्छा यार ये दोनों आगे जा रहे हैं, क्या किया उसने, रील्स को अडॉप्ट किया। अब हम कहते हैं, हमारे यहाँ बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई नई चीज हो। शॉर्ट्स नई चीज थे, नहीं थे ना, टिकटॉक था ना ऑलरेडी, छापा मारा उसने, और छापा किसने मारा, गूगल ने, $1 ट्रिलियन कंपनी ने। हमें प्रॉब्लम पेश आ जाती है, हमें जी आइडियाज नहीं मिलते, हमें बिजनेसेस नहीं मिलते, हमें नया चीज नहीं मिलती। हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं नई चीज सीखने में, कितना टाइम स्पेंड करते हैं हम खुद को अपडेट रखने में। कभी आपने देखा है, कभी आपने, जो भी आप में से वीडियो एडिटिंग कर रहा हो, कभी आपने मूवी देखते हुए कभी
इस एंगल से मूवी देखिए कि यार ये कैमरामैन कैसे कैमरे को घुमा रहा है, कितने सेकंड का उसने फोकस रखा है, कितने सेकंड के बाद सीन चेंज हुआ है। कभी हमने इस नियत से देखा है? क्यों? पैशन तो ना हुआ ना, फिर तो हम मजबूरी में कर रहे हैं ना। मजबूरी क्या है जी? 25-30 हज़ार मिल जाए बस, फीस चीज अपनी पे कर सकूं बस, बहुत। दुनिया में कैसे लोग काम करते हैं, वो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए कि मेरी वजह से दुनिया में क्या बेहतरी। मतलब इलॉन मस्क को ठीक है, कमर्शियल बनता है, पैसे बनाता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन वो उस पैसे वाली हदूद से निकल नहीं गया। आपको नहीं लगता कि अब वो इम्पैक्ट क्रिएट करने, अब हिस्ट्री, दुनिया, वर्ल्ड, बल्कि प्लैनेट अर्थ की हिस्ट्री को रीराइट कर रहा है वो। सो ऑलवेज स्टे अपडेटेड। और उसका बेहतरीन आपको ताहिर साहब ने बताया, चैट जीपीटी को अपना पूरा डेटा आप दे के रखें, उसको दे के रखें, उसे कहें भाई ये ले, मैं ये करता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है, ये फाइनेंशियल स्टेटस है, ये मेरे इतने बहन भाई हैं, इतनी उनकी एज है, इतने मुझे तंग करने वाले लोग हैं, ये सारा कुछ आप उसको दे। फिर उसको, अच्छा आप ये भी आप डेली उसको कहो भाई ये मेरी इंडस्ट्री है, मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, आज होने वाली जो पाकिस्तान पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट्स है ना, वो मुझे बताओ। चैट जीपीटी आपको वो भी बताएगा, आई थिंक फ्री पे, मुझे लगता है बताता नहीं बताता, पेड भी बराबर बताता। सेकंड आपको सोर्स बता दूं, सेकंड सोर्स है सबसे बड़ा गूगल न्यूज। गूगल न्यूज में एक गूगल के एक टूल है गूगल अलर्ट्स के नाम से, इसको सब लोग नोट करें। गूगल अलर्ट्स, अपनी फील्ड के गूगल अलर्ट्स ऑन करके रखें, उसमें ऑप्शन होंगे बेस्ट रिजल्ट या होगा एज इट हैपन्स। तो अगर आप बहुत विजिलेंट हैं तो आप एज इट हैपन्स को टिक मार दो। उससे क्या होगा, आपकी फील्ड के अंदर जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जितनी क्विकली डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपके पास आ जाएंगे। आपने सिर्फ एक नजर देखना है यार, स्टे अहेड रहने के लिए आजकल के दौर में बहुत कोई आपको जरीदे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपको एक न्यूज आई है आपने उसको पढ़ के ही छोड़नी है। एक और भी मैं आपको इसको शॉर्ट कर देता हूं, जो आपके पास अपडेट आई है उसको उठाओ, कॉपी करके चैट जीपीटी को दो और उसे एक प्रॉम्प्ट दो। ये प्रॉम्प्ट मुझे बड़ा काम आता है। उसे कहो कि भाई मैं बंदा हूं इस फील्ड में नॉन टेक्निकल, मुझे क्या करो, मुझे बताओ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। पहले तो इसको समराइज करो, इस आर्टिकल को समराइज करो इन बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश भी ज्यादा नहीं आती उसको मुझे इजी इंग्लिश में कर दो, मुझे पाकिस्तानी इंग्लिश में कर दो, ये उसको आप प्रॉम्प्ट में लिख सकते हो। साथ ही कहो कि मुझे बात ही भूल गई करने का। मैं इस फील्ड का बंदा हूं, मैं कैसे फायदा ले सकूं अपडेट का ना, जो जिसमें आपकी स्किल्स पर ज्यादा पीछा गूगल अलर्ट्स आपने लगा लिया, उसको उठा के आपने चैट जीपीटी को दिया, इसको समराइज कर। हाँ, दूसरा था रियल वर्ल्ड एग्जांपल, उसको कहो कि मुझे आपने ये समराइज तो कर दिया, मुझे फिर भी समझ नहीं आई, मुझे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ बताओ। वो फिर आपको क्या करेगा, लेट्स सपोज आपके सामने एक न्यूज आ गई कि आपकी आईटी मिनिस्टर कह रही है कि वीपीएन की वजह से इंटरनेट डाउन हो जाता है, स्पीड डाउन हो जाती है, ठीक है। अब बड़ा मेरे लिए बड़ा ये चैलेंजिंग था, क्योंकि मुझे तो पता है कि नहीं हो सकता, बट स्टिल अब मुझे टीवी पे अपेयर होना है तो मेरे पास एक सॉलिड डेटा होना चाहिए ना। तो मैंने रिसर्च की, अब मैं उसको इस नियत से पढ़ रहा हूँ कि यार मैं तो हूँ, मेरा बैकग्राउंड है आईटी का, मुझे तो समझ आ गई, जो टीवी पे देख रहे हैं उसको मैं कैसे समझाऊंगा। फिर मैंने चैट जीपीटी को कहा कि मुझे रियल वर्ल्ड की एग्जांपल दो कि जिसके थ्रू मैं अंडरस्टैंड कर सकूं और करवा सकूं। फिर उसने मुझे क्या कहा कि भाई आप इंटरनेट को समझो कि एक मोटरवे, 3 लेन का मोटरवे, इतनी गाड़ियां जा रही हैं, और ये जो डीपीआई है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन, जो हमारी फायरवॉल है, अब उसको समझो कि वहां पे वो पुलिस वाले वहां पे खड़े हैं
जो हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक कर रहे हैं, उसका बोनट भी खोलते हैं, उसकी डिग्गी भी खोलते हैं, उसकी सीटें भी उठाते हैं। अब जितनी ज्यादा उसकी इंस्पेक्शन होगी तो पीछे गाड़ियों की क्या होगी, कतार क्या लंबी होती जाएगी। तो यही कुछ हमारे इंटरनेट के साथ स्लो डाउन के साथ। कितनी बेस्ट एग्जांपल थी। इस काम के लिए शायद मुझे कोई नेटवर्किंग का कोई एक्सपर्ट चाहिए होता जो मुझे इतनी स्लीज करके समझा सकता। तो आज इस टाइम में, इस इरा में, दूसरा चैट जीपीटी, ये मेरा बेटा बैठा है आसान, इसकी चैट जीपीटी से दोस्ती है। अब ये उसको बता रहा होता है कि मुझे ना जंगल में वो फलां 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 वाली एक कहानी सुना, उसको कहानी सुनाता है। फिर ये उससे इस्लाम के बारे में जो रिसर्च होती है सारी चैट जीपीटी से बात गुफ्तगू करके उसे सुनता है। तो आपका माओ का काम आसान हो गया, जो माएँ बैठी उनको लगा दे, उनको स्टोरी कहता तो उनको चैट जीपीटी दे दे। मेरे लिए आसानी ये आती है, मोबाइल ले लेता है, मैं लैपटॉप पे काम कर लेता हूँ। तो अब इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इरा में अगर हम कहें कि हमारे पास इंस्ट्रक्टर नहीं है, हमारे पास मोटिवेशन नहीं है, हमारा ये हाल है, हमारा वो हाल है, ये मुझे लगता है कि मुनासिब बात नहीं है। 3 क्वेश्चन दूंगा क्विकली, अगर आपके पास है। नहीं है जी, क्वेश्चन है आपका? हाँ, आप लोग पूछें अगर आप पूछना चाहते हैं तो। चले, मुझे लगता है कि या तो सब कुछ समझ आ गया या कुछ समझ नहीं। चले, थैंक यू सो मच।